यू? क्लियर है सबको? स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने न्यूमेरिकल लिए थे, तो अपने 4 न्यूमेरिकल हो गए, राइट? एक क्वेश्चन आपको दिया था। चलो अभी 5वां न्यूमेरिकल लेते हैं। तो थ्योरी तो आपको क्लियर है। थ्योरी में सिर्फ अपन ने मैक्सवेल का इक्वेशन देखा था और बाउंड्री कंडीशन दिखे थे। तो अभी मैं रिवाइज इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, एकदम इजी प्रॉब्लम है और इसमें कोई बेस नहीं है ऐसा। बस आपको मैक्सवेल के इक्वेशन पता होना चाहिए, इतना ही पता होना चाहिए। तो वो मैक्सवेल की इक्वेशन अभी मैं बोल देता हूँ। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग फील्ड सेटिस्फाई मैक्सवेल इक्वेशन इन अ रीजन वेयर ई बार आपको दिया है और एच बार दिया है। सो सोल्यूशन वी हैव ई बार दिया हुआ है और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई बार? ई बार इज के एक्स माइनस 175t इंटू ए वाई कैप होल्ड पर मीटर एंड एच बार आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 35t इंटू ए जेड कैप एम्पियर पर मीटर। ये दिया है आपको। म्यू भी दिया है, इप्सिलॉन भी दिया है, अगर लगता है तो वो भी यूज करेंगे। आपको क्या करना है? के की वैल्यू निकालना है सो दैट द फील्ड सेटिस्फाई मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ऐसा उसने बोला है। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन? मैक्सवेल का पहला इक्वेशन क्या है? डेल बार, कोई माइक्रोफोन ऑन करके डायरेक्ट बात कर सकता है। डेल बार डॉट डेल बार डी ई बार बार इक्वल्स टू रो वी। इक्वल्स टू रो वी। दूसरा इक्वेशन क्या है? डेल डेल बार बार डॉट डी बार इक्वल्स टू जीरो। बी बार इक्वल्स टू जीरो। और तीसरा क्या है? डेल डेल बार बार डॉट क्रॉस क्रॉस ई बार क्रॉस इक्वल्स इक्वल्स टू टू। माइनस डेल डेल डी ऑफ बी बार। यस, वेरी गुड। तो ये 3 इक्वेशन अभी अपन ने पढ़े हैं फिलहाल। जो चौथा इक्वेशन है वो फिलहाल पढ़ा नहीं है, तो 3 तो पढ़े हैं ना। तो अभी आप लोगों को के की वैल्यू निकालना है और दिया है कि मैक्सवेल इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। तो ये तीनों में से मैं कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन यूज करूं? यहाँ पे आपको ई बार भी दिया है, एच बार भी दिया है, तो कौन सा यूज करूं ये आप लोग बोलो। रो भी नहीं दिया है, रो भी दिया नहीं है। तो रो भी अगर दिया नहीं है तो इसको क्या को यूज करते? फिर ये रहने दो। रो भी नहीं दिया है तो ये ले मतलब फिर दो ही बचे, एक ये बचा, ये बचा। बी बार को आप लोग म्यू इंटू एच बार लिख सकते हो और एच बार आपको दिया है, म्यू भी आपको दिया है, तो ये भी यूज कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, ई बार भी अपने पास है, बी बार भी है। समझ रहे हैं क्या? तो चलो अभी ये कोई भी इक्वेशन लिया, सेकंड और थर्ड कोई भी लिया तो भी चलता। तो अपन थर्ड वाला यूज करते। सो वी हैव नाउ बाय पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन by point form of Maxwell third equation. Del bar cross E bar equals to minus del del T of B bar. इसको इक्वेशन 1 देते हैं और अभी इसका LHS कंसिडर करते हैं पहले। कंसिडर LHS. LHS is del bar cross E bar. तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन सॉल्व कैसा करते हैं? डिटर्मिनेंट से, राइट? तो यहाँ पे आएगा कौन? ए एक्स कैप, हियर इट इज ए वाई कैप और यहाँ पे ए जेड कैप। समझ गए? And here it is del del x, del del y and del del z. And what is e bar? ई बार आपको इतना दिया है तो ई बार के साथ ए वाई कैप ही कंपोनेंट है ना, इसलिए ए एक्स कैप जीरो हो गया और ए वाई कैप है के एक्स माइनस 175t और ये कितना हो गया? जीरो हो गया। बोलिए, समझ गए सब लोग यहाँ तक? क्लियर है? सो इक्वल्स टू नाउ अभी सॉल्व करो डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स कैप इंटू पहला रो अगर कंसिडर करते हो तो एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया जीरो और ये भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो। सेकेंड माइनस ए वाई कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अरे नहीं, कुछ गलत किया क्या अपन ने? जस्ट अ मिनट।
पर जैसे AX ए क्या? एक्स कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0 और इसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड भी कितना हो गया 0, तो ये राइट है पहला। माइनस ए वाई कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर ये गया तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x0, इसका भी कितना 0, तो 0 माइनस 0 एंड प्लस ए जेड कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा k आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा तो 0 आएगा। तो होप समझ गए आप लोग, क्लियर है सब लोग? हाँ। सो इक्वल्स टू नाउ सिर्फ बचा कौन k इंटू ए जेड कैप, इतना ही बचा। सो दिस इज व्हाट एल एच एस। अब अपन आर एच एस कंसिडर करते हैं। आर एच एस इज दिस माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार। नाउ कंसिडर, नाउ कंसिडर आर एच एस, और आर एच एस है माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार। दिस इज आर एच एस, राइट? तो माइनस डेल डेल टी ऑफ, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बी बार? कैन आई राइट म्यू इनटू एच बार, क्योंकि एच बार आपको दिया है, म्यू भी आपको दिया है, राइट? तो यहां से म्यू आउटसाइड एंड डेल डेल टी ऑफ एच बार। एच बार कितना दिया है? एच बार इज एक्स प्लस 35t, एक्स प्लस 35t इंटू ए जेड कैप। समझ गए? अब माइनस म्यू इंटू इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना आएगा? 35 आएगा, इंटू वॉट? ए जेड कैप। ये हो गया कौन? आर एच एस। होप समझ गए आप लोग। इक्वेशन नंबर, इसको अपन इक्वेशन देना है कि नहीं देना है? चलो एलएचएस को नहीं दिया, इसको भी नहीं देते। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, बरोबर है? एलएचएस कितना है? के इंटू ए जेड कैप, और आरएचएस कितना है अपना? माइनस 35 म्यू इंटू ए जेड कैप। तो ए जेड कैप अपन कंपेयर करके एलिमिनेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग के इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 35 म्यू, और म्यू की वैल्यू आपको दिया है, सो देयरफॉर के इक्वल्स टू माइनस 35 इंटू म्यू। म्यू कितना दिया है? म्यू दिया है 0.35, 0.35, तो बोलिए कितना आता है? माइनस माइनस 12.25। 12.25। माइनस 12.25। 12.25, तो ये मिल गया आपको के की वैल्यू। समझ गए क्या सब लोग? प्रॉब्लम इजी है ना एकदम? ये प्रॉब्लम आते हैं पेपर में, सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, सभी के सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है, सब पेपर में आते हैं सब क्वेश्चंस। चलो क्लियर हो गए फिर आप लोग, ठीक है ना? अब एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम ही सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। ये देखिए ये वाला एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ये मैं आपको देता हूँ, तो ये प्लीज आप लोगों ने ट्राई करना। देखिए क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है, सो दैट द फॉलोइंग फील्ड सेटिस्फाई मैक्सवेल इक्वेशन इन द रीजन वेयर ई बार दिया है, एच बार दिया है, म्यू दिया है, इप्सिलॉन दिया है। बोलो करते हैं क्या सॉल्व? सेम क्वेश्चन है ना? सेम सेम क्वेश्चन है। अरे वैल्यूज भी चेंज नहीं है क्या? 0.35, अरे नहीं, थांबा थांबा, वैल्यूज चेंज करून देतो तुम्हाला। म्यू की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है चलो। म्यू की वैल्यू 0.40 ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है रहने दो, कर लोगे फिर ये, है ना? एक कर लेना आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अगेन आपको के की वैल्यू निकालना है। बोलिए फिर कैसा करें? क्वेश्चन नंबर 7 नाउ।
क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग फील्ड सेटिस्फाई मैक्सवेल इक्वेशन इन अ रीजन वेयर ई बार दिया है और एच बार दिया है. सो आई एम राइटिंग हियर सॉल्यूशन वी हैव. सॉल्यूशन वी हैव. ई बार दिया हुआ है 60 इंटू साइन ऑफ 10 रेस टू द पावर 60 इंटू साइन ऑफ 0.01 z ax कैप वोल्ट पर मीटर. और एच बार आपको दिया है 0.6 इंटू कॉस ऑफ 10 रेस टू द पावर 60 इंटू कॉस ऑफ 0.01 z ए वाई कैप एम्पियर पर मीटर. राइट. चलो बोलिए कैसे करें. के की वैल्यू निकालना है तो अगेन सेम ही तो प्रॉब्लम है ना. अरे हेलो, सेम है ना, एकदम सेम. कोई तो फीडबैक दो. सो देयर फोर वही बाय मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन. मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन पॉइंट फॉर्म क्या है, डेल बार क्रॉस ई बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार. इसको देते इक्वेशन नंबर 1. अब वही एलएचएस सॉल्व करते हैं. एलएचएस इक्वल्स टू है डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार. सो इक्वल्स टू, सो डेल बार क्रॉस ई बार क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं अपन, डिटर्मिनेंट से. सो हियर इट इज डेल ए एक्स कैप, बाद में ए वाई कैप और बाद में ए जेड कैप. समझ रहे ना आप लोग. हियर इट इज डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई एंड डेल डेल जेड. राइट. तो ई बार के कोएफिशिएंट क्या है, ए एक्स कैप दिया है ना 60 इंटू साइन ऑफ 10 रेस टू द पावर 60 इंटू साइन ऑफ 0.01 जेड ऐसा. और यहाँ पे कौन, जीरो. हियर इट इज जीरो. समझ गए क्या. क्लियर है सब लोग. फिर चलो सॉल्व करो फिर इसको. डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं. सो देयर फोर एल एच एस इक्वल्स टू ए एक्स कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो, सॉरी एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 माइनस 0 माइनस ए वाई कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये 0 माइनस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना आएगा 60 इंटू साइन ऑफ 10 रेस टू द पावर 60 इंटू साइन का डेरिवेटिव कौन, कॉस ऑफ 0.01 जेड इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव 0.01. समझ गए. एंड प्लस ए जेड कैप इंटू एलिमिनेटिंग थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी 0, 0 माइनस 0. तो होप आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए. क्लियर है क्या सब लोग. हेलो प्लीज रिस्पॉन्ड. यस समझ गए सब लोग. अभी सॉल्व करते हैं. सो इक्वल्स टू नाउ व्हाट इज रिमेनिंग. रिमेनिंग इज ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. तो 60 साइन ऑफ 10 रेस टू द पावर 60 इंटू कॉस ऑफ 0.01 जेड इंटू 0.01 इंटू 0.01 इंटू ए वाई कैप, इतना मिल गया आपको. ये हो गया कौन, एल एच एस. होप समझ गए आप लोग. राइट. अब आर एच एस सॉल्व करते हैं. आर एच एस नाउ. Now what is the value of RHS? RHS is minus del del T of B bar. So minus del del T of what is B bar here? Mu into H bar. Mu को बाहर ले लेते हैं and del del T of H bar is given to you. H bar is this.
सो दिस इज एच बार। समझ गए? तो यहां से कॉमन जो आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी उसको बाहर ले लो, तो माइनस म्यू इंटू 0.6 इंटू कॉस ऑफ 0.01 जेड इंटू ए वाई क्या बाहर, एंड कॉस का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस साइन ऑफ 10⁻�6t, और अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव कौन, 10⁻6। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालना है ना, लेकिन यहाँ पे के ही तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर के म्यू इज इक्वल्स टू के दिया है, यस, म्यू इज इक्वल्स टू के दिया है। सो ये बन गया कौन, माइनस म्यू का मतलब के लिख लेता हूँ, इंटू 0.6 इंटू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रहने दो, के इंटू 0.6 इंटू अंदर वाला 10⁻6 इंटू कॉस ऑफ 0.01 जेड इंटू साइन ऑफ 10⁻6t इंटू ए वाई कैप। तो ये मिल गया आपको कौन, आर एच एस। समझ गए? एंड देयर फॉर नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, दिखाई दे रहा है इक्वेशन 1, तो इसमें जाके पुट करते हैं। तो दिस इज एल एच एस एंड आर एच एस। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज ये हो गई एल एच एस और ये हो गई आर एच एस। समझ गए आप लोग? अब जो कैंसिल होता है ना वो कैंसिल करो, जैसे कि साइन 10⁻60 कैंसिल हो गया, कॉस भी कैंसिल हो गया, ए वाई कैप भी गया, सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, सो देयरफॉर 60 इंटू 0.01 इक्वल्स टू के इंटू 0.6 इंटू 10⁻6, इतना बचा। सो टेल मी नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, कितना आ रहा है के, 1 into 10 raised to power minus 6. 1 इंटू 10⁻6 आ रहा है। हेलो, आया क्या इतना? तो देयर फोर के इक्वल्स टू कितना आया, तो 10⁻6 है कि नहीं? तो ये मिल गया आपको के की वैल्यू। तो होप ये भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लो, अभी सॉल्व ही करके देता हूँ, आपको नहीं देता हूँ, मैं ही करके देता हूँ। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए पहले बराबर। क्वेश्चन में दिया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग फील्ड सेटिस्फाई द मैक्सवेल इक्वेशन इन अ रीजन वेयर, डी बार दिया है, और हाँ यस डी बार दिया है ओनली आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 8वां, क्वेश्चन नंबर 8। सो सॉल्यूशन वी हैव, डी बार दिया आपको, डी बार कितना है, 6x इंटू ए एक्स कैप माइनस 4y इंटू ए वाई कैप एंड प्लस के जेड इंटू ए जेड कैप। क्लियर है? और आपको रो भी दिया है, रो भी इक्वल्स टू कितना है, 0 है। तो रो भी दिया है तो वो वाला इक्वेशन यूज करते हैं अपन मैक्सवेल का, पता है ना आपको कौन सा है तो? Yes. अरे पता है ना कौन सा, डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी। सो बाय पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स
फर्स्ट इक्वेशन जो था डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू कौन, रो वी, ये था ना। तो डी बार आपको पता है, डेल बार भी पता है, रो वी आपको 0 दिया है। सो डेल बार यानी क्या होता है, ए एक्स कैप इंटू डेल डेल एक्स प्लस ए वाई कैप इंटू कौन, डेल डेल वाई एंड प्लस ए जेड कैप इंटू कौन, डेल डेल जेड, राइट। डॉट प्रोडक्ट विद डी बार, और डी बार कितना है 6x ए एक्स कैप माइनस 4y ए वाई कैप एंड प्लस के जेड इंटू ए जेड कैप। होप समझ गए। और इज इक्वल्स टू कौन, 0, क्योंकि रो जीरो, रो भी कितना दिया आपको, 0 दिया है। सो देयर फोर नाउ ए एक्स कैप 1 हो गया, और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस ए वाई कैप कितना हो गया, 1 हो गया, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना होगा, -4 हो गया, एंड प्लस ए जेड कैप 1, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना हो गया, के हो गया, इक्वल्स टू 0, एंड देयर फोर 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू मिल भी गई, के कितना आया, -2, विच सेटिस्फाई मैक्सवेल इक्वेशन। ऐसा बोला तो मैक्सवेल के सारे इक्वेशन आपके आंखों के सामने चाहिए, सारे बोले तो 4 ही तो इक्वेशन है, 4 में से 3 अपने कवर हुए, चौथा अभी धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में होने वाला है। चलो समझे क्या फिर प्रॉब्लम्स, अभी क्लियर है सबको। चलो अभी तो फिर ये लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाउंड्री कंडीशन देखते हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेस। अभी अपन ने जो भी पढ़ा था वो था डाइलेक्ट्रिक। अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेस, राइट। तो ये लेक्चर में अभी अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।